नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं जिससे देख करके और सुन करके मन उद्वेलित हो उठता है, क्षुब्ध हो उठता है। आपका भी मन ऐसा होता होगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग अपराध करते हैं, यह जानते हुए भी कि जो अपराध कर रहे हैं उसकी जो मंजिल है वह बढ़िया, उसका रास्ता जो है बढ़िया की तरफ न जा करके और बहुत ख़राब रास्ता जाता है। तो आज की जो कहानी है वह कहानी भी इसी प्यार और मर्डर की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से। बांदा ज़िले में एक गांव है, एक थाना है बिसंडा, और उस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कैरी गांव। इसी कैरी गांव का निवासी था बालकरण पटेल। अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहता था। और बालकरण पटेल ने 2005 में एक मर्डर किया था और उस मर्डर जो हुआ था वह उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को मिल गए थे और फिर पुलिस ने उसे कोर्ट में घसीटा था और कोर्ट ने बालकरण को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 9 जनवरी 2023 में इसे उस सज़ा से, उम्र कैद की सज़ा से जमानत मिल जाती है कोर्ट से और वह रिहा होकर अपने घर आता है, अपनी पत्नी से, बच्चों से मिलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर 23 अगस्त साल 2023 का दिन आता है और उस दिन वह दिन भर अपना परिवार के साथ रहता है। रात होती है, खाते पीते हैं लोग और सब लोग सो जाते हैं। 24 अगस्त 2023 को सुबह 5 बजे रामकरण की जो पत्नी थी, बालकरण की जो पत्नी थी उसका नाम था संतोषिया। संतोषिया पुलिस को फ़ोन लगाती है 5 बजे सवेरे 24 तारीख को कि कुछ लोगों ने मेरे पति को मार डाला है। अब 5 बजे सुबह अगर पुलिस के पास किसी का फ़ोन जाता है कि मर्डर हो गया है तो पुलिस को तो आना ही है और पुलिस गाड़ी निकालती है अपना और घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि एक शख्स ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा है और एक महिला कमरे में कैद है। पुलिस मृतक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कब्जे में ले लेती है और उस औरत को कमरे से बाहर निकालती है। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। पत्नी से जब पुलिस पूछताछ करने लगती है कि क्या क्या हुआ था, तुम्हारे पति को किसने मारा, क्यों मारा, तब वह कहती है कि साहब 3-4 लोग आए थे और मेरे पति को मार दिया। संतोषिया कहती है कि 3-4 लोग आए थे और कहा था कि तुमने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और इसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर मेरे पति को बुरी तरह मारने लगे थे वे लोग, जो 3-4 लोग आए थे। यह संतोषिया का बयान है। जब मैंने आप लोगों को फ़ोन किया तभी उन्होंने उसे गोली मार दिया। पुलिस अब बॉडी को लेकर के
पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर एफआईआर दर्ज होता है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, और तब पुलिस एक टीम बनाती है, और तब टीम के हिसाब किताब से जांच पड़ताल शुरू होता है। पुलिस पहले बालकरण की कुंडली चेक करती है कि इसके पिछले जीवन की क्या क्या कहानी है और इस हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चलता है कि 2005 में बालकरण ने एक मर्डर किया था और वह जेल चला गया था। उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। 18 साल तो वह जेल में था, किसी से मिलना जुलना भी नहीं था। अगर किसी से कोई दुश्मनी भी हुई होगी तो जनवरी से 23 अगस्त के बीच हुई होगी। और मारने वालों ने यह भी कहा था कि तुमने हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया है, उसका नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। फिर पुलिस वाले अब यह पता करना शुरू करते हैं कि उसने किसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। लेकिन इस मामले में फिर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि वह कातिल था, सजा याफ्ता मुजरिम था, लेकिन चरित्रहीन नहीं था बालकरण। 24 घंटे के बाद पुलिस को यह भी मालूम होता है कि बालकरण ने किसी की पत्नी के साथ कोई बदसलूकी नहीं किया था। तब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हत्या के पीछे कारण क्या है, किसने मारा है बालकरण को, कौन है वे 3-4 लोग जो बालकरण को मार करके और भाग गए हैं। क्योंकि बालकरण की बीवी तो कह रही है कि उसने किसी की पत्नी के साथ छेड़खानी किया था, लेकिन बालकरण चरित्रहीन नहीं था। पुलिस वालों ने गांव के लोगों के साथ पूछताछ किया था और पुलिस बिल्कुल निश्चिंत थी इस मामले में। फिर पुलिस की शक की सुई बालकरण की पत्नी की तरफ घूम जाती है कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे उसकी खुद की पत्नी का हाथ तो नहीं है। और तब पुलिस घटना स्थल पर जाकर बारीकी से जब देखना शुरू करती है, तब एक चीज़ सामने नज़र आती है। घटना वाली जगह पर अभी अभी ताज़ा मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई की गई थी, लेकिन यह संदेह की बात थी कि वह लिपाई एक दिन पहले भी हो सकती थी या उसी 24 अगस्त की सुबह हुई थी। इसमें पुलिस को संदेह था। अब पुलिस बालकरण और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल चेक करती है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से पुलिस ने शक की सुई जो संतोषिया थी उसकी तरफ घुमा दिया था। जब कॉल डिटेल चेक करती है, उन दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है और जब सीडीआर निकालती है पुलिस, तब पता चलता है कि बालकरण का किसी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन संतोषिया ने 24 अगस्त के सुबह 2 और 3 के बीच में किसी को फ़ोन किया था, यानी 23 और 24 की रात 2-3 बजे के करीब यह फ़ोन संतोषिया ने किया था। अमूमन यह समय किसी के पास कॉल करने का समय नहीं होता है। 2 और 3 बजे लगभग 100% में 90% लोग किसी को कॉल नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और फिर पुलिस उस नंबर की जांच में लग जाती है। जब नंबर जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर तो उसी गांव के राजकुमार पटेल का है। राजकुमार पटेल का नाम सुनते ही पुलिस वाले सारा मामला समझ जाते हैं। पुलिस वालों की दिमाग में सारे मामले की गुत्थी जो है
नाम सुनते सुनते सुलझ जाती है। पुलिस ने राजकुमार पटेल और रामकरण की पत्नी बालकरण की पत्नी संतोषिया को गिरफ्तार कर लेती है और फिर जब थाने ला कर के पूछताछ शुरू की जाती है तो शुरू में तो इन दोनों ने खूब कहानी को घुमाया फिराया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई फिर इन दोनों ने अपना मुंह खोल दिया। और इन दोनों ने जो कहानी पुलिस को बताई उसे सुन कर के आप अचंभित हो जाएंगे कि कैसे एक पत्नी अपने पति के साथ यह सब कर सकती है। दरअसल बालकरण जो था, बालकरण पटेल, उसकी गांव में एक ज़मीन थी। इसके बगल में ही एक ज़मीन राजा राम पटेल की थी। यह बात 2004 की है। कभी कभी इन दोनों में खेत की जो मेड़ होती है कि यह हमारा है यह तुम्हारा है, बीच में एक मिट्टी ऊंची कर दी जाती है सीधी, और पता चलता है कि यहाँ से इनकी ज़मीन है, यहाँ से इनकी ज़मीन है। उसको मेड़ कहा जाता है। उस मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता था। कभी बालकरण मेड़ को काट लेता था तो कभी राजा राम पटेल मेड़ को काट लेता था और फिर बात बात में झगड़ा हो जाता था। फिर इन दोनों में उसी मेड़ को लेकर के दुश्मनी हो गई थी और कई बार इतना इसकी नौबत आ गई थी कि दोनों में मारपीट भी हो गई थी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि अक्टूबर 2005 में बालकरण ने राजा राम पटेल को तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। राजा राम पटेल की मौत हो जाती है और फिर बालकरण को जेल हो जाता है और उसी हत्या के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती है। घर में बीवी अकेली थी। वह कभी कभी बालकरण से मिलने जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने मिलना बंद कर दिया था। और फिर राजा राम पटेल का भाई जो था राजकुमार पटेल संतोषिया के करीब आता चला गया। संतोषिया से उसका प्रेम प्रसंग चल पड़ा और घर आना जाना शुरू हो गया। जब घर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों में नाजायज़ संबंध भी स्थापित हो गए और इस तरह से उन लोगों को डांटने वाला बोलने वाला कोई था नहीं। बालकरण जेल में था और ये राजा राम मर चुका था जो अपने भाई राजकुमार को संभाल पाता। इस तरह से वे दोनों अब खुल करके अब अपना अपना समय बिताने लगे थे। और फिर जब बालकरण जनवरी महीने में 2023 के जनवरी में जब घर आता है जेल से छूटकर 9 जनवरी 2023 को, तो सबसे गांव में सबसे मिलता जुलता है और इसी मिलने जुलने के चक्कर में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है संतोषिया का नाजायज़ संबंध राजकुमार पटेल से है, जिसको भाई को उसने मार दिया था और उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर बालकरण गुस्से में घर आता है। घर आकर के अपनी पत्नी को संतोषिया को डांटता है, मारता है और यह सब नहीं करने के लिए बार बार कहता है। लेकिन संतोषिया अब कहाँ मानने वाली थी। उसे इसका चस्का लग चुका था। जिसके परिवार के साथ दुश्मनी है वह समझाता है अपनी पत्नी को कि उसके भाई को मैंने मार दिया था और वह तुमसे और हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ चिपका हुआ है। तुम उसी के साथ यह खेल खेल रही हो। मेरी बहुत बदनामी हो रही है। अपनी पत्नी को वह दिन रात प्रताड़ित करने लगा। इसी बात को लेकर उसका मोबाइल छीन लिया, लेकिन वह संतोषिया मानने वाली कहाँ थी। पत्नी के लिए भी कांटा बनता जा रहा था वह बालकरण। उसकी आंखों में अब चुभ रहा था कि यह आया है जेल से तो हमको परेशान कर रहा है।
जेल में था तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसी बीच गांव में फिर एक आदमी से इसका मारपीट हो गया था और वह भी बदला लेने की बात सोच रहा था। अब राजकुमार पटेल भी बदला लेने के लिए तैयार है अपने भाई की मौत का, और ये तीनों मिल करके और योजना बनाते हैं। और इस योजना में राजा राम पटेल का लड़का राजेश, जो राजकुमार पटेल का भतीजा था, वह भी शामिल हो जाता है। और ये लोग योजना बनाते हैं कि पत्नी के द्वारा, संतोषिया के द्वारा इसके खाने में जहर दे दिया जाए कि इसकी मौत हो जाए। लेकिन फिर फंसने का डर था, जब जहर पोस्टमार्टम होगा, जहर निकलेगा तो संतोषिया फंसेगी, और जब संतोषिया फंसेगी तो वह नाम बता देगी, फिर ये तीनों फंस जाएंगे। इसलिए जहर का प्लान त्याग दिया गया और उसे इन लोगों को पुलिस से भी बचना था। इसलिए 23 अगस्त 2023 को अब इन लोगों ने प्लान बनाया इसे डायरेक्ट गोली मारने का। 23 अगस्त 2023 को बालकरण सोया हुआ था। संतोषिया ने फ़ोन करके 2 से 3 के बीच राजकुमार को बुलाया। फिर राजकुमार पटेल ने राम नरेश उर्फ पंचा के साथ, जो राम नरेश है उसी के साथ जेल से आने के बाद बालकरण का झगड़ा हुआ था। और आता है, फिर पत्नी संतोषिया उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोलती है, वे बालकरण को जगाते हैं। फिर उसकी पिटाई करते हैं, जम कर पिटाई करते हैं। और राजेश के पिता का जो मर्डर हुआ था, बालकरण ने किया था, वह भी बदला लेने के लिए आया था। और फिर राजकुमार ने तमंचे से बालकरण को गोली मार दिया। और जब खून के छींटे आसपास दीवार और ज़मीन पर गिरे तो फिर संतोषिया ने गोबर और मिट्टी से लिप पोत करके उस सबूत को मिटा दिया जो खून गिरे थे। और लाश को आंगन में, घर में से, कमरे में से निकाल कर आंगन में लाकर रख देते हैं। और फिर संतोषिया पुलिस को 5 बजे सुबह फ़ोन करती है, पुलिस आती है और उसी का प्लान था कि उसे कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर से कुंडी लगा दिया जाए। और इस तरह से फिर संतोषिया ने पुलिस को 5 बजे उस बंद कमरे से फ़ोन किया था। और इस तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी और पति के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवाया। सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट उन्हें सजा देगा। और आप सतर्क रहें, अपने परिवार को भी सतर्क रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।